हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये है मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड जा चुके हैं और आज मैंने बाबू को भी स्कूल भेज दिया है। कल मैंने उसको नहीं भेजा था क्योंकि उसको बहुत सारी खांसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा सॉरी। और फिर बच्चे भी रहते हैं ना स्कूल में, तो उनको भी हो जाएगी। तो आज उसकी खांसी में थोड़ा आराम था। कल मैंने बहुत जम के उसकी केयर की है। तो अभी ना आज मैंने उसको भी स्कूल छोड़ दिया। आई होप कि वो पूरे दिन स्कूल में रहे और उसका मन लगा। बहुत ज़्यादा रोया क्योंकि बहुत दिन की छुट्टी हो गई थी, तो इस वजह से। और मेरी तबीयत आज, मेरे सर में थोड़ा सा जो दर्द रहता है वो आज ठीक है और गला मेरा थोड़ा भी ख़राब ही है, बट फिर भी मैं ठीक हूँ। सो आज ना मैं सुबह उठी और मैंने ना जल्दी, आज मैंने सोचा पता नहीं क्या होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो ऐसा ना थका थका सा रहता है, मन भी और शरीर भी। पता ही नहीं क्या हो रहा है, बॉडी इतनी बेकार सी रहती है। शायद भी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हो रही थी। तो मैंने कल रात को डिसाइड किया कि कल चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं सुबह उठूँगी जल्दी। सो आज मैं जल्दी उठी थी 5 बजे और मैंने फटाफट से ना अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। हस्बैंड के जाने से पहले ही मैंने क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लिया था, खाना वगैरह बना दिया। अब थोड़े से मेरे पास सिर्फ बर्तन धोने हैं मेरे को और कपड़े धोने, और नहाना पूजा वगैरह सब कर ली थी मैंने। और क्योंकि आज मुझे स्टार्ट करनी है अपने घर की सफाई। अब ऐसे बोलते हैं कि शायद में सफाई नहीं करते, बट क्या होता है ना कि अगर हम फिर बाद में फिर फेस्टिवल आ जाते हैं और फिर बैक टू बैक फेस्टिवल होते हैं तो टाइम भी नहीं मिलता है, तो सफाई शादियों में कर लेनी चाहिए। और मैंने इसके बारे में पूरा सर्च किया तो मुझे पता चला कि लोग करते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ। क्या है ना कि जब मैं पहले मतलब शादी से पहले सफाई करती थी तो मम्मी काम कर लेती थी, मैं सफाई कर लेती थी और इतना प्रेशर भी नहीं होता था। अब क्या, शादी के बाद क्या हो जाता है, सफाई भी हमको करनी है, खाना भी हमको बनाना है, काम भी हमको करना है और ऊपर से बच्चों को भी संभालना। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पूरे दिन काम में भी नहीं लगे रह सकते, थक जाते हैं और फिर बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, वो भी बोर हो जाता है। तो अभी इसलिए मैंने ना सुबह जल्दी उठ कर काम ख़त्म कर लिया। तो आज मैं सफाई स्टार्ट करूँगी। आज है वेंसडे और अच्छा दिन भी है। तो अब फिर इतने ना बाबू स्कूल से आता है, इतने इतने किया करूँगी क्योंकि फिर उसके बाद ना फिर वो बोर हो जाता है, सामान फैला हुआ होता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि मैं अपना सुबह वाला काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ और मेरे पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में मेरे से जितना हो जाएगा मैं उतना उतना करूँगी। डेली डेली नहीं करूँगी, मतलब एक साथ नहीं करूँगी सारा काम, धीरे धीरे करूँगी। तो आज मैंने सोचा है कि मैं जो स्टार्ट करती हूँ मैं बेड से स्टार्ट करूँगी। मतलब रूम क्लीन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बेड को क्लीन करूँगी। बेड के अंदर का सब सामान निकाल के, झाड़ पोंछ के, उनको सही करके सफाई वफाई करके रखूँगी। और अब फेस्टिवल आने वाले, तो क्या होता है ना, कपड़े भी निकालने होते हैं अपने लिए, कौन सी साड़ी पहने, करवा चौथ आ रही है, ये सब चीज़ें सोचते हैं, कौन सी साड़ी का ब्लाउज सिलाना है, कौन सा, सब कुछ ना मैं निकाल के रख दूँगी जो मुझे बाद में ढूंढना ना पड़े। तो आज ना मैं ये सब काम करने वाली हूँ। उससे पहले मैं अभी ये बेड से उतार के गद्दे पे जो मैंने कवर बनाया हुआ है, तो अभी क्या हुआ था बीच में दूध आ गया तो मैं दूध लेके रख के आई हूँ। अभी करीब हो रही हैं 9:15, 9:20 हो रहे हैं शायद। तो इतने 9:30 हो जाएंगे, मैं दूध गर्म करूँगी, थोड़े से बर्तन धोंगी और कपड़े धोंगी। एटलीस्ट 10 तो बजे जाएंगे और खाना भी खाऊँगी फिर और मम्मी से थोड़ी सी बात करूँगी। फिर 10 बजे से मैं स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने कवर बना रखा है ना गद्दे का, वो उतारूँगी और उसको ना पानी में डुबो देती हूँ। मतलब इतने में ये काम ख़त्म करती हूँ, इतने मैं उसको पानी में डुबो देती हूँ, फिर वो धुल जाएगा। साथ के साथ फिर मैं उसको लगा भी दूँगी तो सही, इतने वो सूख भी जाएगा। तो जल्दी से तैयार होते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं अपना, जो कि दिवाली के लिए करते ही हैं। तो चलिए जल्दी से। फिर उसके बाद मैंने ना किचन का काम तो ख़त्म कर लिया था और खाना वगैरह खाया। इतने में ना टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं कपड़े नहीं धो पाई थी, तो पहले मैंने सोचा चलो ये काम कर देती हूँ, फिर बाबू आ जाता है तो फिर काम हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह ये सब बेड खाली किया। उसके बाद उसका कवर उतारा और फिर उसके कवर को पहले मैंने सर्फ डाल के पानी में डिप कर दिया, जिससे ये अच्छे से फूल जाए और अच्छे से धुल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको धुला नहीं है मैंने। एक्चुअल में ना 2 बेडशीट थी, मुझे ना बेड का कोई कवर ही, गद्दे का, सॉरी, बेड के गद्दे का ना कोई कवर ही नहीं मिल रहा था कवर, क्योंकि अब वो ऐसा उसका कलर लाइट सा तो वो गंदा हो जा रहा था। तो मैंने मार्केट से बाहर से कवर लिए थे, तो ना वो ना सिर्फ एक साइड ही वो लास्टिक लगी होती है
लगाने का होता है। तो मैंने कुछ दिन लगाया भी, फिर उसकी इलास्टिक वगैरह ख़राब हो गई और मुझसे ना मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक साइड से तो गंदा ही हो जाता है। तो फिर उसके बाद ना मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो घर से ही कवर बनाते। तो मेरे पास ना बेडशीट रखी थी पुरानी, पुरानी नहीं थी वो, ज़्यादा यूज़ की हुई नहीं थी, बट मैंने सोचा कि ज़्यादा पुरानी लगेंगे यूज़ करेंगे तो वो फट जाएंगी। तो मैंने ना नई नई सी थी, ज़्यादा यूज़ नहीं करी थी, लेकिन कॉटन की बेडशीट। अब इस गद्दे पे ना बेडशीट बिछाती तो बिगड़ जाती है, लेकिन ना इस कवर को लगा के बिछाती हूँ तो वो एक जगह रहती है। तो मैंने ये ना खुद से सिलाई करके बनाया इसका नाप लेके, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा, आराम से चल जाएगा ये काफ़ी साल। इसको 2 साल हो चुके हैं अभी कवर को। फिर उसके बाद मैंने उसको डिप कर दिया फिर पानी में। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सारा सामान वगैरह निकाला। फिर ये जो उसके नीचे कवर मैंने बिछाए हुए हैं बेड के नीचे, ये सब ना सिर्फ कपड़ों वगैरह में ही निकलते हैं कवर, मैंने ऐसे ही बिछाए हुए हैं। फिर ये सब इतना गंदगी हो रही थी, मैंने इसको साफ़ किया। पहले मैंने सोचा चलो इसको कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, बट ये कपड़े से ना साफ़ हो ही नहीं रहा था अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। अंदर ना वो जाले वगैरह भी बन जाते हैं, क्योंकि बेड की रोज़ रोज़ सफाई तो हो नहीं पाती है, कभी कभार होती है। बट पहले मैं जब अकेली थी, जब शादी से पहले तो मैं करते रहती थी, अपने घर पे कर लेती थी। बट क्या होता है ना कि शादी के बाद और काम भी बहुत हो जाता है, और सबसे ज़्यादा बेबी होने के बाद होता है। शादी के बाद भी कर लेती थी मैं, बट बेबी के बाद से नहीं करा। देखो इतना सारा कूड़ा निकला इसमें। फिर मैंने फटाफट से ये सबको साफ़ करके इनको बिछाया। और इस बार ना मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा सिस्टम, मतलब जो मेरी साड़ियाँ वगैरह सब यूज़ की वो इस साइड रखी। मेरे को ना बार बार बहुत खांसी हो रही है और धूल की वजह से ना ज़्यादा हो रही है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने ड्रेस वगैरह ली थी ना वो शादी में बाबू भाई की, तो वो सब उस साइड रख दी कि उधर ना जो बिना यूज़ का सामान है वो रख दिया। फिर उसके बाद जो जोड़े वगैरह आते हैं देने होते हैं ना वो सब रख दिए, मिलते हैं कहीं से। और जो साड़ियाँ देने लेने की होती हैं, तो जो यूज़ की नहीं होती, कभी कोई आता है तो उसको देने के लिए चाहिए होती है। हम लोगों में ना ऐसा बहुत ज़्यादा चलता है साड़ी जोड़े देना, कोई किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। तो वो सब मैंने उस साइड रख दिया, और जो मेरी पहनने की हैं और जो मेरी यूज़ की साड़ी हैं यूज़ की हुई वो सब मैंने इधर रख दी। तो ये जो मैंने पहले कवर मंगाए थे ना, तो मैंने क्या किया इसमें ना, पहले अब काफ़ी सारे कवर हैं मेरे पास साड़ी के, तो मैंने सोचा 2 में साड़ी रख देती हूँ और एक में ना जितने मेरे पेटीकोट ब्लाउज़ हैं ना यूज़ के वो सब रख दिया। एक्चुअल में क्या हुआ ना, मेरे पास बहुत सारी साड़ी थी और वो पहनी नहीं जाती और बेकार सी लगती है मुझे, जो ज़्यादा हैवी सी होती है ना कढ़ाई वगैरह की साड़ी। तो वो सब मैंने ना भाई की शादी में ना इधर उधर निकाल दी। तो मेरे पास गिनती की साड़ियाँ बची है, उसमें से भी मुझे कुछ साड़ी फालतू ही लगती है अभी भी, और साड़ियाँ पहनी भी नहीं जाती है सच में। यहाँ पे फिर मेरा कवर मंगाए थे उसमें ना 1-2 में मैंने साड़ी कर दिया, और एक में मैंने ना सब जितने भी पेटीकोट ब्लाउज़ होते हैं ना सब इकट्ठे करके रख दिया, वरना ना मैं ढूंढती रहती हूँ। पता है पहले ना मेरी मम्मी थी जो मतलब कोई चीज़ ना रख के ऐसे भूल जाती थी, तो मैं सोचती थी पता नहीं मम्मी कैसे भूल जाती हैं यार, मम्मी को याद क्यों नहीं रहता। मेरे को तो याद रहता है सब कुछ, मैं नहीं भूला करूँगी ऐसे। बट जब मैं मम्मी बनी हूँ ना तो मुझे पता चला कि हम चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि एक तो काम इतना सारा हो जाता है और सच में चीज़ें भूल ही जाते हैं। मैं तो मम्मी से भी ज़्यादा चीज़ें भूलने लगी हूँ। चीज़ को ना संभाल के रखूँगी कि यार ये ना जब याद काम ज़रूरत होगी तब आराम से इसको हाथ से ले लूँगी, बट इतना संभाल के रख देती हूँ कि वो चीज़ मुझे मिलती ही नहीं है। तो अब आ गई हूँ मैं नेक्स्ट साइड, मतलब दूसरी वाली साइड में। इस साइड तो ज़्यादातर तो सामान वैसा ही है, और इसमें जैसे रजाई वगैरह ये सब कपड़े हैं। तो और जो मैंने ना साड़ी वगैरह अपने निकाल ली हैं और वो ऊपर ही रख दिया, मतलब बेड में ही रखी हैं, बाहर तो नहीं रखी, फिर धूल ही जमती है। तो जब ज़रूरत होगी तो मैं ऊपर से निकाल लूँगी। और बहुत अच्छे से जगह भी, स्पेस भी हो गया है उसमें बेड में, और पहले तो ऐसे भरा हुआ था बस ना ही पूछो। तो फटाफट से कर देती हूँ मैं फटाफट से इस वाले को, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 11 बज चुके हैं, फिर बाबू के आने का टाइम हो जाएगा। तो इस साइड मैंने साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली में इस साइड ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इधर ना छोटा छोटा सामान नहीं है, ज़्यादातर बड़ा ही सामान है। तो जल्दी से वो निकाल दिया। और एक्चुअल में यहाँ पर अलमारी वगैरह नहीं है, तो वो जो हस्बैंड की जो कोट पैंट वगैरह है वो सब मैं ना बेड में ही रख देती हूँ। और ये रस्सियाँ ले रखी हैं जिनका कुछ यूज़ करते नहीं, सोचा था यूज़ करेंगे। और ये करवा चौथ का करवा सब यूज़ में आएगा, तो सब मैंने झाड़ फूँक करके रख दिया। और मेरी एल्बम वगैरह है शादी की, अब मैंने ना उनको कवर करके सब कुछ अच्छे से जमा दिया। और फ्रीज़ का कवर
कवर मैं ना ऐसे फेंकती नहीं हूँ, मैं ना इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ ऐसे बिछाने के लिए नीचे, तो वो सब लगा रखा है। अब कवर तो धुल नहीं पाया तो मैंने गद्दा ने ऐसे लगा के चादर वादर बिछा दी, क्योंकि फिर ना टाइम हो गया था और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था झुकने की वजह से। तो मैंने बस जल्दी से काम ख़त्म करके इतना और इसमें झाड़ू वगैरह लगा दी। फिर उसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं और फिर बाबू को लाना था, तो बस मैंने यहाँ पे फिर सफाई कर दी। तो ये आज का जो मेरा टास्क था वो कंप्लीट हो गया सफाई का। नेक्स्ट कल देखते हैं, कल मैं सोची हूँ कि इस वाले रूम को कर देती हूँ पूरा, अब देखती हूँ या फिर दूसरा कुछ देखती हूँ मैं, या तो फ्रीज करूँगी या ये पूरा रूम क्लीन कर दूँगी। अब देखती हूँ क्या करती हूँ। फिलहाल के लिए आज का टास्क कंप्लीट हो गया। मैंने बेड का सामान वगैरह सब कर दिया है और यहाँ चादर वगैरह सब लगा दिया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि मेरे ना पता नहीं, जैसे मैं झुक कर काम करती हूँ ना कोई भी, तो मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। और अभी 11:30 हो चुके हैं तो थकान हो जाती है। तो 12 बजे बाबू को लाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो अब छोड़ देते हैं, आधे घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। और इतना काम हो गया, ऊपर का बेड बाद में साफ़ करेंगे, क्योंकि ऊपर का सब क्लीन करेंगे तो फिर वो गंदा हो जाएगा। बट अंदर का पूरा साफ़ कर दिया है मैंने। रजाई के कवर वगैरह तो जब रजाई निकलेंगी तब धो के तब वो करेंगे मैं ना, इसलिए ना बिना धुले रख देती हूँ। फिर जब नेक्स्ट सर्दी में निकालते हैं ना तब धोती हूँ मैं सब कवर वगैरह। और सब मैंने ना सर्दी वाले सब चादर वगैरह सब ऊपर रख दी हैं, तो जब भी चाहिएंगे तब निकाल लेंगे आराम से। और अब क्या है, मेरे को अभी इसका कवर धोना है, वो धुल नहीं पाया, भीगा हुआ है। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा अब जल्दी। और कपड़े धोने हैं मेरे को, जो बाबू आ जाएगा तो उसके बाद धोऊंगी। फिर शाम को हमें जाना है सब्जी लेने। तो और अभी ना मेरे ये कपड़े पूरे गंदे से हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही हैंड लूँ या फिर सोच रही हूँ कि नहा लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, पर देखती हूँ जैसा भी होता है। बट अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं पानी पी रही थी, क्योंकि वैसे गर्मी नहीं लगेगी, वैसे मौसम चेंज हो गया, बट अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो मिलती हूँ आगे आपसे ब्लॉग में। पहले बाबू को लेके आना है, पहले रेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो बस यहाँ पर फिर मैं बाबू को स्कूल से लेके आई और मैंने पहले ना सबसे पहले कपड़े धो दिए, क्योंकि फिर आलस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बस कपड़े सुखा रही थी और बाबू भी खेल रहा था। इतने मैं वीडियो बना रही थी, इतने ना बाबू ने देखा अच्छा कैमरा ऑन है, खुद अपने ना खिलौने दिखाने लगा उसमें। फिर उसके बाद बाबू कपड़े धोने के बाद थोड़ी देर खेला, फिर उसके बाद सो गया ये। तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी मैं उठ गई। फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, अपने लिए चाय वगैरह पी। और चाय क्या, मैंने सोचा चलो मेरे ना नेल्स बड़े बेकार से हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ना नेल पेंट लगा लूँगी। बट वही रख के भूल जाती हूँ, पता ही नहीं कहाँ मुझे ना अपनी एक भी नेल पेंट नहीं मिली। और मैं उसी के बारे में चाय पीते पीते सोच रही थी, टेंशन में थी। सो इस व्लॉग में इतना ही था। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। बाय बाय।